आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। ये अनमोल वचन जो हमें नित्य दिन अगर याद रहे तो जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। हम कहना चाह रहे हैं कि आप प्रतिदिन इसे एक बार जब सुनेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और जो भी चीज़ें हमें जीवन में करना चाहिए हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इन अनमोल वचनों को हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनें। भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छे पुष्प हैं श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, मैत्री, सरलता, समता, सत्य, क्षमा आदि दैवी गुण। स्वच्छ और पवित्र मन मंदिर में मनमोहन की स्थापना करके इन पुष्पों से ही प्रभु की पूजन वंदन किया करें। साधक के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वह आशा निराशा के भंवर में डूबने उतराने लगता है। उस समय धैर्य और अखंड विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। विश्वास होने पर प्रभु स्वयं हाथ बढ़ाकर साधक को अपने पास खींच लेते हैं। शरणागत या समर्पण एक बार ही होता है और समर्पण भी वही है जो अनन्य तथा संपूर्ण होता है। कभी निराश मत हो, यह निश्चय रखो तुम्हारी आत्मशक्ति भी उतनी ही है जितनी संसार के बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में थी। निश्चय, विश्वास और साधन से आत्मशक्ति का विकास करो। अपनी शक्तिहीनता को देखकर उत्साह न छोड़ो। परमात्मा में अनंत शक्ति है और वे अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार है। निश्चय और विश्वास के बल पर उस शक्ति को ग्रहण करने की तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। यह स्थिति तुम अर्जन कर सकते हो। सच्चा सुख एकमात्र नित्य निरतिशय परिपूर्णतम अविनाशी सदा अखंड एक रस श्री भगवान में ही है। सच्चा सुख एकमात्र नित्य निरतिशय परिपूर्णतम अविनाशी सदा अखंड एक रस श्री भगवान में ही मौजूद है। जो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सांख्य, मंत्र, लय या हठ की क्रिया भगवन्मुखी नहीं है वह योग नहीं है, वो योग है और उससे प्रायः पतन ही होता है। सच्ची सिद्धि तो अंतःकरण की वह शुद्ध स्थिति है जिसमें भगवान के सिवा दूसरे को स्थान ही नहीं रह जाता। सच्ची सिद्धि तो अंतःकरण की वह शुद्ध स्थिति है जिसमें भगवान के सिवा दूसरे का स्थान ही नहीं रह जाता। संगी वह है जो परमात्मा के आचरणों का संग करता है और अनुयायी वह है जो उनके कहे अनुसार चलता है। ये दोनों बातें वस्तुतः होने पर भी आचरणों में सुधार न हो तो समझो कि महात्मा के महात्मापन में ही कुछ कमी है। अपनी मिथ्या कल्पना तथा भ्रम जनित पूरी स्थिति पर विचार करो और गहराई से सोचकर अनुभव करो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह नाम भी नहीं हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सभी भगवान की लीला का ही दृश्य सामने आ रहा है। उनकी लीला भंगिमा को, नाट्य निपुणता को देख देख कर सदा उल्लसित होते रहो। जो मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में लीला में भगवान की लीला को अथवा नित्य एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही देखता है वही यथार्थ देखता है। सभी साधनों का लक्ष्य मोक्ष या भगवत प्राप्ति है।
सारे ही योगों की गति उस एक ही परम योग की ओर है। भगवान का अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वासपूर्वक भगवान का सतत स्मरण करते हुए अपने जीवन के भगवदनुकूल सभी कर्मों के द्वारा उन्हीं की पूजा करना और जीवन को उनके समर्पण पर निश्चित हो जाना, यही शरणागत योग है। भोग में आरंभ में सुख दिखता है, परंतु उसका परिणाम बहुत ही भयानक है। और त्याग यद्यपि पहले भीषण लगता है, परंतु उसका फल बहुत ही मीठा है। जैसे अंधकार से अंधकार का नाश नहीं किया जा सकता और शत्रुओं से शत्रुओं का नाश नहीं हो सकता, वैसे ही पाप से पाप का नाश संभव ही नहीं है। भगवत प्रेम के पथिकों को जिस दुर्लभ परमानंद की प्राप्ति पथ में ही होने लगती है, उसका भोग राज्य में कहीं अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा प्रयत्न करते रहो कि क्षण भर भी भगवान का नाम न भूले। वे मन में, वाणी में तथा नेत्रों में बसे ही रहे और किसी बात में भले ही भूल जाएं, पर इसमें भूल ना हो। महात्मा कहलाने की अभिलाषा कभी ना करो। महात्मा के चरणों का अनुसरण करो। महात्माओं के योग्य आचरण करो। महात्मा बनो। यह आकांक्षा कदापि मन में न उदय होने दो कि लोग मुझे महात्मा माने या जाने। भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो, वह सदा मंगलमयी और मंगल ही करती है। तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न ना करो। प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छिपाने का जरूर यत्न करो। उनके प्रकट होने में सक जाओ। अपने मुँह से अपने गुणों का बखान करने को तुम मरण के समान ही समझो। दूसरों के द्वारा अपनी तारीफ सुनने की इच्छा न करो। उसकी विष भरी मिठाई समझो। उसको विष भरी मिठाई समझो। मनुष्य को बड़ाई बहुत प्यारी लगती है। भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वथा निर्भ्रांत, सर्वलोक महेश्वर हैं। वे सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते हैं एवं स्वामी हैं। अध्यात्म में विद्या असली वह है जिसमें तुम्हारी मनोवृत्ति ऊंची हो। सत्य को खोजने की प्रवृत्ति जाग उठे, सत्य की ओर मन लगे और सत्य की उपलब्धि जब तक न हो तब तक विद्याभ्यास न छूटे। जिसका जीवन असंयत है, जिसका शरीर, इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वह कभी सच्चा विद्वान नहीं कहा जा सकता। जो सत्य की खोज में लगा है वही सदाचारी है। सत्य भाषण, सत्य आचार, सत्य व्यवहार उस सत्य की प्राप्ति के साधन है। वह सत्य भगवान का ही नामांतर है। व्यवहार के सब कार्य करो और भली भांति करो, परंतु लक्ष्य की ओर दृष्टि बनाए रखो। लक्ष्य बना रहेगा तो व्यवहार तुम्हारे मार्ग का बाधक न होकर सहायक होगा। ऐसी चेष्टा करो जिसमें प्रत्येक बच्चे को घर में और स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा अवश्य मिले, जिससे उनका लक्ष्य ठीक हो और वे व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते समय भी लक्ष्य पर स्थिर दृष्टि रख सकें। मन में निश्चय करो कि हमारा और हमारे संतान के लक्ष्य भगवान रहे। हम भगवान के लिए ही सब काम करें, भगवान के ही लिए जिएं
और अंत में भगवान के लिए भगवान का स्मरण करते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग कर भगवान के चरणों में चले जाएं। याद रखें, जीवन बहुमूल्य है। इसका एक एक क्षण प्रभु के स्मरण के लिए है, अतएव इसे व्यर्थ मत खो। एक एक क्षण को सावधानी के साथ प्रभु के चिंतन और प्रभु की सेवा में लगाओ। मानव जीवन के असली लक्ष्य का परित्याग करने पर तुम्हारी दुर्दशा होगी, अतएव तुम तुरंत अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर कर लो। वह परम और चरम लक्ष्य भगवान है। शरीर और वाणी से ही नहीं, मन में भी निरंतर प्रभु का ही सेवन करो। देखते रहो, संभाल रखो, चित्त रूपी महल में चोर न घुस जाए। जो पहले से घुसे बैठे हैं उन्हें निकालो और आइंदा घुसने ना दो। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाएं वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहें। क्षण क्षण का हिसाब रखो, एक पल के लिए भी प्रभु के साथ मन के संयोग को न टूटने दो। भगवान में सुख देखो, जब वह दिखाई देने लगे तब उसे सुख के सामने भ्रम से प्रतीत होने वाले इन सुखों का स्वप्न तुरंत भंग हो जाएगा। संसार में धर्मशाला में रहते हुए मुसाफिर की भांति सावधान, अस्थायी तथा सदा चलने के लिए तैयार होकर रहो। गाफिल मत हो, चोरों से लुट जाओगे। दूसरों को चाहे जितना शांति का उपदेश दो, सुख दुखों में सम रहकर आनंद मग्न रहने की चाहे जितनी मीमांसा करो, जब तक तुम्हारा हृदय शांति नहीं, तब तक तुम्हारा हृदय आनंद से पूर्ण नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है। अपने हृदय को सदा पैनी नज़र से देखते रहो। याद रखो, जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहीं हो। मंदिर में रहो या वन में, मन यदि कारखाने में या बाजार में है तो तुम भी वहीं हो। तुम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जब वह नहीं होता और जब उसमें अचानक ऐसी बाधा आ जाती है जो तुम्हारे मनोरथ को नष्ट कर देती है, तब वहाँ तुम भगवान की कृपा के दर्शन करो। जिसके मन में भगवान बसते हैं वह भगवान के मंदिर में है, और उसके मन में विषय बसते हैं वह संसार में है। वृत्तियों को विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ, या जहाँ वृत्ति जाए वहीं भगवान को देखो। शास्त्रार्थ न करो, विवाद में मत पड़ो, किसी को हराने की नीयत न रखो, अपने काम में लग रहो। अपना भजन, ध्यान, स्मरण, पूजन न छूटे। जान पहचान ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करो, चुपचाप भजन करते रहो। ख्याति से प्रपंच बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, भजन में बाधा आवेगी, मान पूजा होने लगेगी, और कहीं मान पूजा को मन स्वीकार कर लेगा तो समझो कि पतन के लिए गड्ढा खुद ही जाएगा। कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम मिलो जुलो, यह सब उतना ही करो जितना अत्यंत जरूरी है। एक पल भी बिना ज़रूरत इन कामों में मत लगाओ। घर में अतिथि की ज्यों रहो, अपने को कुछ भी मत समझो, सेवा कराने में संकोच करो, डर डर कर व्यवहार करो, सबका हित चाहो, किसी को दुख ना पहुंच जाए, इस बात का ख्याल रखो। अपने लिए पाप को छोड़कर अन्य किसी भी विपत्ति से न डरो। डरो दूसरों को संकोच में डालने में, डरो दूसरों को बाध्य करने में, डरो दूसरों को दुख पहुंचाने से, डरो दूसरों का अहित करने में। भगवान पर विश्वास रखो, उनकी तुम पर बड़ी दया है, वे सदा तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में
साधन में संतोष न करो, सदा आगे बढ़ते ही रहो। देखते रहो आज कितना आगे बढ़े, रुको नहीं, पीछे फिरने की तो कभी कल्पना ही मन में मत उठने दो। भगवान हैं वे सच्चिदानंद घन हैं, सर्वत्र हैं सर्वदा हैं, किसी भी देश काल पात्र में उनका अभाव नहीं है। जब तक शरीर अशुद्ध है, चित्त चंचल और अपवित्र है और बुद्धि स्थूल एवं व्यभिचारिणी है, तब तक भगवान की यथार्थ अनुभूति नहीं हो सकती। शरीर मन और बुद्धि को यम नियमों के द्वारा शुद्ध करने के प्रयत्न में पूर्ण रूप से लग जाओ। जब भगवान इस आधार मंदिर को शुद्ध स्वच्छ और दैवी गुणों से सुसज्जित पाएंगे, तब अपने आप ही इसमें आ विराजेंगे। महत्पुरुषों की कृपा से और उनके आज्ञानुसार आचरण करने से आधार की शुद्धि शीघ्र हो जाएगी और आधार की शुद्धि होने पर वे सहज ही शक्तिपात कर सकेंगे। साधुओं को धन में ममत्व नहीं रखना चाहिए। धन में बड़ी मादकता होती है। धनी पुरुष का वास्तविक विनयी होना कठिन हो जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान न हो, एवं ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो, जिसको भगवान अपनाने से कभी इनकार करते हैं। भगवान अवगुण या दोषों को बिल्कुल नहीं देखते, वे केवल वर्तमान की चाह का ही रूप देखते हैं। स्त्री पुरुष का स्वच्छंद मिलन कदापि हितकर नहीं है। यह बात सास और अनुभव दोनों से सिद्ध है। फिर जो आत्म कल्याण के साधन में लगे हैं, उनको तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मान बढ़ाई मीठा विष है, जो साधक के साधन शरीर को सर्वथा जर्जर कर डालता है। अतएव मान बढ़ाई से सदा बचो। अपने मार्ग पर चलो, सावधानी के साथ अग्रसर होते रहो। दूसरे की ओर मत ताको, न किसी को गलत समझो और न अपने निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ो। विवाद छोड़कर विचार करो, प्रमाद छोड़कर भजन करो। याद रखो, भगवान का भजन ऐसा कुशल पथ प्रदर्शक है जो तुम्हें सदा यथार्थ मार्ग दिखलाता रहेगा। तुम कभी मार्ग भूल नहीं सकोगे। सत्संग का श्रद्धापूर्वक सेवन करो। भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करो। संसार की असारता और क्षण भंगुरता पर विचार करो। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्विकार है, अज है, सनातन है, चेतन है और ज्ञानमय है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है और परमात्मा को जानने पर आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रह जाता है। इन अनमोल वचनों को ध्यान में रख करके अगर हम अपने जीवन में कर्मों को करेंगे तो निश्चय ही हम परमात्मा के आसपास रहते हुए उनके हृदय में निवास करने, उनके साथ रहने, उनकी अनुकंपा पाने की चेष्टा कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप ध्यान करें और हमेशा इन अनमोल वचनों का ध्यान रखें और इसी के अनुसार कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करें। आपका कल्याण हो।